हाय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 के लिए स्पेशल मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज के 10 प्रश्न और टाइप से ऑल टाइप यानी यहाँ प्रश्न हम ख़त्म करेंगे और आप देखेंगे कि ये किन किन टाइप का प्रश्न लिया गया है। किस्त वाला प्रश्न, अंतर वाला प्रश्न, गुना वाला प्रश्न, जनसंख्या वाला प्रश्न, समय निकालने वाला प्रश्न, ये सारे प्रश्न को मैं ट्रिक से बताऊंगा। और ये आप सारे टाइप अगर सीख जाते हैं तो 1 से 2 अंक आपका पक्का हो जाएगा। मैं टाइप वाइज चला रहा हूँ जो क्लास एसएससी जीडी के लिए, ये केवल जीडी के लिए ही नहीं है, सभी परीक्षाओं के लिए है। तो आइए, बात करने से अच्छा है कि हम लोग काम किया जाए, चीज़ों को सीखा जाए। पसंद आए तो ही लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 10 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए, 10 वर्ष में कितनी गुनी हुई है? 2 दूनी यानी 2 गुनी। अब कह रहा है कि कितने वर्षों में ये 4 गुनी हो जाएगी। तो 2 में कितना से गुना कीजिएगा तो 4 होगा, 2 से। तो इस 10 में इस 2 से गुना कर लेंगे, जो मान आएगा उतना ही वर्ष आंसर हो जाएगा। तो 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा? 20। यानी 20 वर्षों में वही राशि 4 गुनी हो जाएगी। फिर से एक बार समझिए इसको, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। 10 वर्ष में कितनी हुई है? 2 गुनी। बोला है कितने वर्षों में 4 गुनी होगी। तो 2 में कितना से गुना करेंगे तो 4 होगा, 2 से। तो 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। यानी 20 वर्षों में स्वयं की वो 4 गुनी हो जाएगी। समझ गए? अगर यही प्रश्न रहता कि स्वयं की दूनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो 10, यहाँ 2 था, 10 वर्ष में 2 गुनी, अब 8 गुनी होनी है। 2 में कितना से गुना करेंगे तो 8 गुनी हो जाएगा? बताइए। 2 का क्यूब 8 होता है ना, गुना नहीं। 2 का क्या करेंगे कि 8 आएगा? क्यूब। तो इस 3 से 10 में गुना कर लीजिए, 10 तियाँ 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक वैसे ही इसका पहला था, 10 वर्ष में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में 4 गुनी? तो ये 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 10 दूनी 20। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का मिश्र धन क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पे मैं कोई फार्मूला आपको नहीं बताऊँगा, आपको अमाउंट बताना है। ठीक है? बहुत सारे लोग आपको ऐसे बताएंगे A = P × 1 + R/100 के पावर n, जहाँ n समय है, R दर है और P मूलधन है, तो अमाउंट मिल जाएगा। मैं ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा, सीधे प्रतिशत से सवाल का आंसर बताऊंगा। ठीक है? तो देखिए, बिना फार्मूला का ये प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। देखिए, 5,000 का आप सबसे पहले 10% निकाल लीजिए। 10/100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ये 500 हो गया। फिर 500 का 10% निकाल लीजिए, तो 10/100, फिर 00 से 00 कैंसिल, 10×5 = 50। इसे आप 2 से गुना और इसे आप 1 से गुना कर लीजिए। तो 2 से गुना कीजिएगा 500 को तो 1000, और 50 को 1 से कीजिएगा तो 50। यानी 5,000 रुपये का 1,050 रुपया इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो 1,050 को 5,000 में जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6,050 हो जाएगा, 6,050 रुपया हो जाएगा मिश्र धन।
अब मैंने यहाँ 2 से और 1 से गुना क्यों किया, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। जब भी कोई राशि दी हो और प्रतिशत वार्षिक दर दी हो और 2 वर्षों का मिश्रधन पूछे तो या ब्याज पूछे, चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 2:1 होता है ट्रिक। 2:1 में ये वैल्यू होता है। तो ये 5,000 का 10% पहले मैंने निकाला, ठीक है। 10% मतलब 1/10, तो 500 आया, तो 500 को 2 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 1,000। और फिर 500 का मैंने क्या किया 10% निकाला तो ये 50 हो गया, 1 से गुना किया तो 50। तो ये तो केवल CI हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट 1050। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस CI। तो मूलधन में कंपाउंड इंटरेस्ट 1050 जोड़ दिया, अमाउंट हो गया। समझ गए आप लोग। जब भी 2 वर्षों का आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो यही रेशियो प्रतिशत वैल्यू निकाल करके गुना कर लीजिए, जोड़ लीजिए, CI मिल जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज का अमाउंट पूछे तो इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। हाँ, लेकिन ये ज़रूर देखिएगा कि दर वार्षिक होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न को। 5% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 400 रुपये का धन 441 हो जाएगा। तो ये अमाउंट हो जाएगा, ये प्रिंसिपल हो जाएगा, छोटा वैल्यू 5% है, 1 जोड़ 5/100, ठीक है। अमाउंट कितना है 441, ये कितना 400, और ये जब हम काटेंगे तो 20 25 100, तो 20 देखिए यहाँ 20 25 100 होगा तो 20 एकम 20 है, यहाँ 1 बचा है तो 20 1 21/20 का स्क्वायर, यहाँ n रहेगा, वहीं तो निकालना है समय। ये राशि दोनों देखिए किसी न किसी वर्ग या घन का रूप होगा। तो 441 आई गुना में है टोटल के, तो इधर आ जाएगा 400, 441/400 हो गया। तो ये 21 का देखिए अब क्या आ गया 441/400 आ गया। इधर क्या आया था 21/20 के पावर n। ये 21 का और ये 20 का स्क्वायर है, और इधर देखिए 21/20 के पावर n है। आधार समान है तो घात भी समान, तो n का मान कितना आ गया 2 वर्ष। कितना आ गया 2 वर्ष। मैं इसका ट्रिक सीधे ये बता रहा हूँ कि ये प्रतिशत वैल्यू आपको देखना है। 5/100 हुआ, 20 25 100 क्या हुआ 20 25 100 यानी 1/20, तो ये जुड़ जाएगा इसमें 21/20। और ये जो राशि दी गई है इसको बटा में लिख लीजिए, बड़े वैल्यू को ऊपर छोटे वैल्यू को नीचे, और इसे कंपेयर कीजिए 21/20 के पावर n लगा लीजिए। यहाँ क्या लगा लीजिए n, क्योंकि समय बताना है। तो ये 21 का या तो घन होगा, नहीं तो वर्ग होगा, नहीं तो पावर 4 होगा, नहीं तो पावर 5 होगा, पावर के रूप में ही होगा, तो ये तो वर्ग है। तो यानी n का मान 2 ही आएगा। क्या आएगा 2। समझ गए। इस टाइप का प्रश्न जब भी आए समय निकालने के लिए तो बता देंगे। चलिए आगे देखते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट करें, ठीक है। आप जब कमेंट करेंगे कि ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया तो मैं और आराम से उसे समझाऊंगा। अब देखिए ये जनसंख्या वाला प्रश्न, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज अंतर वाला है, ठीक है। जब भी 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जाता है तो इसके लिए आप सीधे एक फॉर्मूला लगा लीजिए, डिफरेंस बराबर मूलधन गुने दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये अंतर बराबर मिल जाएगा। क्या हुआ फॉर्मूला, क्या हुआ देख लीजिए, P दर का स्क्वायर बटा 100 गुना 100 यानी 100 का स्क्वायर। प्रिंसिपल कितना है
50,000। कितना है? 50,000। दर कितना है? 3। इसका स्क्वायर करना है तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9। अब बटा में क्या है? 100 गुना 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 9 बचे, क्या आ गया? 45। अंतर कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में? तो कहिएगा 45 रुपये की। क्या मैंने अंतर का फॉर्मूला बनाया? देख लीजिए एक बार। ये केवल 2 वर्ष के लिए ही लागू होगा। अंतर बराबर मूलधन गुना दर का स्क्वायर अब बटा 100 का स्क्वायर, या 100 गुना 100, या सीधे आप क्या कीजिएगा कि यहाँ 10,000 लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अंतर मिल जाएगा। इसमें अब क्या होता है कि अंतर दे देता है, मूलधन भी पूछ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा? मूलधन के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा प्रिंसिपल के लिए? डिफरेंस इंटू 100 का स्क्वायर। अब बाटा में क्या आ जाएगा बताइए? ये आगे गुना हुआ और ये मूलधन है, ये आगे दर से, दर के स्क्वायर से क्या होगा? भाग हो जाएगा। समझ गए आप लोग? चलिए आगे मिलेगा प्रश्न इस टाइप का। ये टाइप बदल गया। अब कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4500 तथा 4 वर्ष में 6750 हो जाती है। देखिए समय में 2 साल का अंतर है, 2 दूनी 4 हो गया है, 2 का वर्ग। तो पहले राशि को हम क्या करेंगे? 2 बार गुना। कितने बार? 2 बार। और दूसरे राशि को लिखेंगे बटा में 1 बार। ओके, ठीक है, भाग दे देंगे तो हमें धन यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों में 4500 तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाती है। तो धन क्या है? तो छोटे राशि, पहले राशि को 2 बार गुना और बाद वाले राशि को 1 बार लिख करके काट देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब इसका कैलकुलेशन आप करेंगे पूरा तो आंसर निकल के आ जाएगा 3000। कितना आ जाएगा? 3000 रुपये आ जाएगा। काट के देख सकते हैं आप लोग। तो ये कब 2 से 4 हुआ था, इसलिए इसका छोटे वैल्यू का वर्ग किया और बड़े वैल्यू से 1 बार लिख के भाग दे दीजिए। इस टाइप का प्रश्न आजकल खूब पूछा जा रहा है रेलवे में, एसएससी में, सीजीएल में, तो ज़रूर देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जनसंख्या आधारित आ गया। अगर जनसंख्या बढ़ रहा है तो प्लस किया जाता है, घट रहा है तो माइनस किया जाता है। फॉर्मूले में जैसे आप लिखते हैं ना, यहाँ पे देखिए जनसंख्या पूछे तो मतलब अमाउंट पूछता है। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 के पावर n, यानी समय। अगर घट रहा होता तो ये लिखते प्रिंसिपल इंटू 1 माइनस आर बाई 100 के पावर n। लेकिन ये सवाल हम लोग फॉर्मूला से नहीं बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे ट्रिक से, राहुल सर के ब्रह्मास्त्र से। मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले अमाउंट निकालना और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना प्रतिशत से सिखाया, उसी का यूज यहाँ भी किया जाएगा 2 वर्ष से। ठीक है, आसान होगा। पहले 8000 का आप लोग, क्योंकि 2:1 होगा इसका भी, क्योंकि 2 साल है, एक बार 2 से गुना, एक बार 1 से गुना, जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। तो 8000 का 15%, 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो, 15 अठे कितना हुआ? 120। देखिए 15 अठे 120 है, एगो जीरो है तो 1200 आ गया। तो 1200 का गुना एक बार हम लोग किस में करेंगे? 2 में। किस में करेंगे? 2 में। अब फिर 1200 का 15% निकाल देंगे। कितना? 15%, तो 15/100, डबल जीरो से डबल जीरो। देखिए ये 15 में जब हम 12 से गुना करेंगे तो 15 दहा के 150, 15 दूनी 30, 180 शायद आएगा, 180 आ जाएगा। इसका गुना करेंगे 1 में और इसका गुना करेंगे 2 में, तो 12 दूनी 2400
180 में 1 से गुना किए तो 180, तो 12 दूनी 24, 2580 आ गया। अब 8000 में 2580 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वर्ष की जनसंख्या हो जाएगी। कितने वर्ष की हो जाएगी, 2 वर्ष की जनसंख्या हो जाएगी। 12 दूनी 24, 2580। तो देखिए दोस्तों क्या किया मैंने, 8000 में 2580 जोड़ दिया, ठीक, 0 8 5 10, 10,580 है, यही जनसंख्या हो जाएगी। आया ना मज़ा? लगाया मैंने कोई फार्मूला? नहीं। फिर से समझिए, जनसंख्या में क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि, तो प्लस किया मैंने। अगर घट रहा होता तो है प्रश्न, माइनस करता। लेकिन मैंने फार्मूला नहीं लगाया, मैंने सीधे 8000 का 15% निकाला। कितना? 15%। तो मेरा निकल के आया 15 8 120, एगो 0, 1200। एक पहला बार में 1200, तो इसे 2 से गुना किया। अब फिर 1200 का 15% निकाल दिया, तो कट के आया 180। इसे मैंने 1 से गुना किया, क्योंकि 2 वर्ष के बाद ही पूछा है, 2 वर्ष दिया है। तो मैंने इसके लिए बताया था कि रेशियो होता है 2:1। पहले बार जो प्रतिशत मान आएगा उसका 2 से गुना, और उसी वैल्यू का दूसरे बार में जो प्रतिशत मान आएगा उसको 1 से गुना। अब बाद में जोड़ देंगे तो 12 दूनी 24 और 180, 2580। मतलब पहले 10,000 थी, 8,000 थी, और 2 वर्ष बाद 2580 और बढ़ गई। तो दोनों को मिला देंगे तब ना जनसंख्या 2 वर्ष बाद पूरी पता चलेगी। तो वही अमाउंट है, प्रिंसिपल में आपने CI जोड़ दिया, अमाउंट आ गया। जनसंख्या मतलब अमाउंट। अगला प्रश्न, मज़ा आ रहा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। आप लोग देखते हैं लाइक नहीं करते हैं, लाइक या कमेंट ज़रूर कीजिए। ना समझ में आए तब भी कमेंट कीजिए, या फिर आप चाहते हैं कोई भी कॉन्सेप्ट सीखना बिना किसी फार्मूले के, तो आप मुझे कमेंट में लिखें, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। कम समय में बेस्ट तैयारी और रिजल्ट की गारंटी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 2 लाख है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की दर से लोग गांव छोड़ रहे हैं किसी कारणवश, तो 3 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, यानी घटेगी, क्योंकि छोड़ रहे हैं। फार्मूला हम नहीं लगाएंगे। 2 लाख का हम क्या करेंगे बताइए। 3 2 5, 5 को 0 है ना, 10% पहले निकालेंगे। 10/100 यानी 1/10 हो जाता, 00 से 00 कट गया, यानी कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। कितना? 20,000। ठीक है। अब इसको कितना से गुना करना है? 2 से, सॉरी, अब 3 वर्ष है, मज़ा वाला प्रश्न है। 3 वर्ष के लिए मैं बता दूं, रेशियो होता है 3:3:1। ये जो मान आया एक बार 3 में गुना, फिर इसका 10% निकालेंगे 3 में गुना, अब फिर जो आएगा उसका 10% निकाल के 1 में गुना। सिखा रहा हूँ मैं आपको। ये 20,000 आया था ना। चलिए यहाँ दिखाते हैं, आपको छोटा करके दिखाते हैं। क्या रेशियो बताया मैंने? 3:3:1। 2 लाख का 10%, 1/10। तो पहले आया 20,000। क्या आया? 20,000। 3 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं। अब फिर 20,000 का हम लोग क्या करेंगे, 10% निकालेंगे, तो कितना आया? 2,000। तो फिर 2,000 का हम लोग गुना किससे करेंगे? 3 से। 3 दूनी, सॉरी, यहाँ 3 दूनी 6, तो 20 ना था, तो ये 60,000 हो जाएगा। 20 60। अब ये 3 दूनी 6,000 हुआ। कितनी? 6,000। अब फिर 6,000 का हम लोग, नहीं 6,000 का नहीं, इसका ना निकालेंगे, ये ना आया था हमारा 20,000 का 10% 2,000। तो फिर 2,000 का हम लोग
10% निकालेंगे तो 200 हो जाएगा, और 200 का 1 से गुना तो 200, 60,66,200, यानी 2 लाख में से घट रहे थे ना, 2 लाख में से हम लोग क्या करेंगे, कितना आया था, 60,66,66,000, 20,000 का 10, 200, 66,200 घटा लेंगे तो यहाँ तो 800 हो जाएगा। ये 9 में से 6 जाएगा 3, ठीक है, 9 में से, फिर 9 में से 6 जाएगा 3 और 1, 33, 10 में से 2 गया 8, और ये 9 में से 6 जाएगा 3, कितना आ जाएगा 13,38,00। कहीं मिस्टेक हुआ क्या, 3:3:1, 20 60,000, फिर 3 दूनी 6,000, 66,000, और 6,000 का 10%, 6,000 का कह रहे हैं, 2,000 का, तो 200 ही आएगा, 200 इतना आंसर आएगा, ठीक है, कितना, 13,38,00, 1,33,800 आएगा आंसर पॉपुलेशन। चलिए अगला प्रश्न, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में 2 गुना, 15 वर्ष में 2 गुना, कितने वर्षों में यह 8 गुना हो जाएगा, तो 2 का क्यूब कीजिएगा तब ना 8 होगा, तो 15 में 3 से गुना कर लीजिए, 15 तियाँ 45 वर्ष में वो 8 गुना हो जाएगा। वही प्रश्न है जो एक टाइप बताया था। ये मज़ेदार प्रश्न है, अंतर दे दिया है 40, और मैंने फार्मूला बताया था मूलधन गुना दर का स्क्वायर, किसका स्क्वायर, दर का, तो दर का स्क्वायर करेंगे तो 100, और फिर नीचे 100 का स्क्वायर करेंगे तो 10,000, 00 से 00 कैंसिल, ये आके गुना हो जाएगा तो मूलधन मिल जाएगा। 100 में 40 से गुना हुआ तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 गो 0, 4,000 रुपया, क्या हो जाएगा 4,000। तो ये भी समझ गए। यहाँ थोड़ा सा आपको डाउट लगा होगा, थोड़ा कम समझ में आया। मैंने इसका बताया 3:3:1, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का, ठीक है। तो ये 2 लाख का मैंने 10% निकाला है तो 20,000 आया, 3 दूनी 6, यानी 60,000 हो जाएगा, कितना 60,000। अब इस 20,000 का 10% तो 2,000 होगा, 3 दूनी 6,000 हुआ, अब फिर 2,000 का 10% तो 200 ही होगा, 200 में 1 से गुना होगा तो 66,200, 66,200 होगा। तो जब 2 लाख में से हम लोग 2 लाख में से 66,200 घटाएंगे, 0 0, 10 में से 2 गया 8, ये 9 में से 6 गया 3, फिर 3 1, 1,33,800 जनसंख्या बचेगा, 1,33,800, ये होगा आंसर। लेकिन यहाँ कोई ऑप्शन में आंसर था नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप इन सारे प्रश्नों को समझे होंगे, अच्छे से देखेंगे, और नहीं समझ में अगर आया हो तो कमेंट कीजिए कि कौन सा प्रश्न आपको नहीं समझ में आया है। अभी किस्त वाला भी प्रश्न बचा हुआ है, एक किस्त वाला प्रश्न बता दूं। एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के अंत तक 2,550 रुपये की राशि को 2 किस्तों में चुकाया जाता है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। 4% का मतलब क्या होता है, 1/25, 25 रुपये की राशि पे 1 रुपये का ब्याज हुआ तो 26 रुपया किस्त हो गया। अब देखिए ऑप्शन में
जो राशि 26 से पूर्णतः विभाजित होगी वही किस्त होगी। कहने का मतलब है कि इन चारों ऑप्शन में से जो 26 से कट जाएगी वही आंसर होगी। तो 26 से नहीं काटिए, जो संख्या 26 से कटेगी वो 13 और 2 से भी कटेगी, तो 13 से काटिए। पहला काटे 13, 13 चौका 52, ये कट रहा है, इसको देखते हैं आगे। 13 72 13 के पारा में नहीं आता है तो नहीं कटेगा। ये 1275 13 से नहीं कटेगा, 1283 13 से नहीं कटेगा, यानी एक ही कट रहा है संख्या 1352। तो किस्त क्या होगा? 1352। सीधे आंसर हो गया किस्त वाले प्रश्न का। फिर से समझिए मैंने क्या किया है। 4% को मैंने भिन्न में बदला, कटा तो 1/25, ये मूलधन है, ये मूलधन पे इंटरेस्ट मिला तो 26 किस्त हुआ, और इसी का मान ये पूरी राशि है, और 2 किस्त करना है, 2 किस्त इसका करना है। तो जो संख्या 26 से कट जाएगी इसमें से वही आंसर होगी। तो 26 से ना काट के छोटा कर लीजिए, 13 से भी कट सकती है, 2 से भी। तो 13 से ये 3 संख्या नहीं कटी, 1 कटी, यही आंसर हो गया। तो अभी आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का ये 10 टाइप का प्रश्न सीखा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा फिर कमेंट कीजिएगा, मैं एकदम आराम से बता दूंगा। अगर समझ में आ गया होगा तो मैं दूसरा टॉपिक फिर डालूंगा। और ये केवल एसएससी जीडी नहीं, एनटीपीसी, एएलपी, बिहार पुलिस, दरोगा सभी के लिए गणित इसमें से 1 से 2 प्रश्न ज़रूर पूछा जाता है। तो लाइक करें, शेयर करें। आपका अपना चैनल स्टडी विथ राहुल 247।